हरे कृष्णा। क्या हमारे शास्त्रों में जो बातें दी गई हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है या नहीं? रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जिसमें प्रशांत बोध जी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं कि चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से हुई, लेकिन हम इस संसार में क्या देखते हैं कि सबकी उत्पत्ति कैसे हो रही है? स्त्री और पुरुष के सहवास से ही होती है। इस प्रकार से वो विस्तार में इसके बारे में बात करते हैं। तो शास्त्रों में जो दी गई हैं बातें वो ऐसे ही लिख दी गई हैं कि उनका कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है। यही चीज इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो चलिए उनके वीडियो का एक अंश देखते हैं। हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुआ है, ब्रह्मा के पेट से वैश्य पैदा हुआ है और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस नहीं दिया कि शास्त्रों में कहाँ पे ये बात कही गई है। तो जब इस तरह की चीजें शास्त्रों में आप देखते हैं तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है और वो श्लोक इस प्रकार से है। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृत उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से हुई और बाहु अर्थात भुजाओं से उत्पत्ति हुई राजा या जो शासक थे, उरु अर्थात जंघा से उत्पत्ति हुई वैश्य की और चरण से उत्पत्ति हुई शूद्रों की। लेकिन जब हम पुरुष सूक्त को पूरा पढ़ते हैं तो हमें ये दिखता है कि ये एक तुलनात्मक दृष्टिकोण है, तुलनात्मक वर्णन है। अर्थात पूरी सृष्टि क्या है? एक भगवान की शरीर है और उसमें कौन कौन से लोग या कौन कौन से जीव, ग्रह, नक्षत्र किस अंगों से कोरिलेट किए जा सकते हैं, उस प्रकार का वर्णन है। जैसा कि इसके अगले श्लोकों से ही क्लियर हो जाता है। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत। इसमें क्या बताया है? मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, चक्षुः यानी आंख से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, या यूं कहे कि चंद्रमा जो है भगवान की विराट रूप का मन है और सूर्य भगवान की आंखों को दर्शाता है। और अगले श्लोक में मिलता है पद्भ्याम भूमि, अर्थात भूमि की भी उत्पत्ति भगवान के श्री चरणों से हुई है। अर्थात शूद्र और भूमि दोनों कहां से उत्पन्न हुई हैं? चरणों से। और जैसे भूमि सभी जीवों का आधार है और पालन पोषण के लिए जिम्मेदार है, उसी प्रकार से जीवों के पालन पोषण में शूद्रों का भी एक महान योगदान है। अब हम ये देखते हैं ये जो पुरुष सूक्त है ये किसके लिए है? ब्रह्मा जी के लिए है या किसी और के लिए है? जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला होता है तब सारे लोग त्रस्त थे असुरों के अत्याचार से, यहाँ तक कि देवी देवता भी परेशान थे और सारे देवी देवता ब्रह्मा शिव इत्यादि मिलकर क्षीर सागर के पास जाते हैं और भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते हैं। तो वहां पर स्तुति पुरुष सूक्त के द्वारा की गई थी। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के इस श्लोक में मिलता है। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। इसमें क्या कहा गया है? पुरुष सूक्तेन, अर्थात पुरुष सूक्त से स्तुति की गई थी। अर्थात ये क्लियर हो जाता है कि पुरुष सूक्त जो है वो भगवान विष्णु के लिए है। तो इस श्लोक के अनुसार अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से ना होकर भगवान विष्णु के अलग अलग अंगों से हुई है। और श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसी बात को दूसरे शब्दों में कहते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः, कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की। किस आधार पर? गुण और कर्म के आधार पर। अर्थात पुरुष सूक्त में जो वर्णन आ रहा है कि अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई है वो एक तुलनात्मक है और वास्तव में जो सृष्टि है वो कैसे हुई है? गुण और कर्म के आधार पर। और श्री कृष्ण और श्री विष्णु एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग रूपों में हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो प्रशांत बोध जी अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि मनुष्यों की उत्पत्ति आजकल कैसे हो रही है? स्त्री पुरुष के सहवास से। और यहाँ पे क्या बताया गया है? अलग अलग अंगों से। एक तो अलग अलग अंगों से एक तुलनात्मक दृष्टिकोण है। अगर डिस्कशन के लिए मान भी लिया जाए कि चलो उत्पत्ति हुई भी है तो वो सही नहीं लगता है। तो अगर आप विज्ञान में जाके देखेंगे कि कैसे सृष्टि हुई इस पृथ्वी पे, तो विज्ञान में कहते हैं कि पहले पृथ्वी बनी,
बारिश हुआ, फिर उसमें धीरे धीरे केमिकल इंटरेक्शन हुआ, फिर एमिनो एसिड आया, इस तरीके से फिर न्यूक्लिक एसिड आया, फिर जाके धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म इत्यादि धीरे धीरे बना। अर्थात और ये बना इसलिए क्योंकि उस समय का वातावरण क्या था, रिड्यूसिंग था। आजकल का वातावरण क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। अर्थात आजकल के वातावरण में ऑक्सीजन था, लेकिन पहले ऑक्सीजन नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसका कारण बताया जाता है कि पहले पेड़ पौधे ही नहीं थे। ब्लू ग्रीन एल्गी जिससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनती है वो थे ही नहीं। वो सृष्टि में बाद में बने, जब वो बने तब एनवायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग होने लगा और फिर सृष्टि की अलग पद्धति आई जो कि कोशिका के अंतर्गत ही होती है। अर्थात कोशिका के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे सुरक्षित होता है क्योंकि कोशिका जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर की नहीं होती है। तो इस तर्क से ये कहना कि पहले सृष्टि किसी और प्रकार से हुई और आज सृष्टि इस प्रकार से हो रही है, इस प्रकार से बच्चों की उत्पत्ति हो रही है, दोनों मैच नहीं करते, तो ये तुलना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं दिखता है। क्योंकि विज्ञान भी ये कहता है कि पहले जो सृष्टि शुरू हुई उसमें वातावरण ही अलग था, तो उस समय जो भी चीजें हुई वो आज की चीजों से कहीं बहुत अलग है। उसी प्रकार से शास्त्रों में भी सृष्टि में देखी जाती है कि शुरू में जो सृष्टि हुई वो कहीं ब्रह्मा जी मानस पुत्र के रूप में अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं, या श्री विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है जो बाद में सृष्टि करते हैं अलग पद्धति से। तो सिर्फ इस आधार पे कह देना कि अभी उत्पत्ति बच्चों की इस प्रकार से हो रही है और वहां पे किसी और तरीके से हो रही है, तो विज्ञान भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि पहले जैसे उत्पत्ति हुई उसी प्रकार से आज होनी चाहिए। क्योंकि विज्ञान में भी पहले अलग प्रकार से क्रिएशन की शुरुआत हुई और आज जाके अलग अलग जीव जो है अपने अपने तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, संतानोत्पत्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये तर्क अनुचित है। और अब हम दूसरे भाग में एक अलग प्रकार से चर्चा करते हैं कि मान लीजिए जो शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई, अर्थात संतान की उत्पत्ति हुई, तो आजकल स्त्री पुरुष के सहवास से ही उत्पत्ति होती है बच्चों की। क्या विज्ञान में इसकी कोई जगह है कि ये कोरिलेट कर सकते हैं? तो प्रशांत बोध अपनी वीडियो में बताते हैं कि स्त्री पुरुष में सहवास होता है, फिर पुरुष का स्पर्म स्त्री में जाता है, वहां ओवम को फर्टिलाइज करता है और फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होके बच्चे का निर्माण होता है। ये आज की वैज्ञानिक पद्धति वहां पे उन्होंने बताई। लेकिन आप उनकी वीडियो को देखेंगे तो पता चलता है कि उनको ओवरी और ओवम में अंतर नहीं पता है। स्पर्म की एक बूंद में सैकड़ों स्पर्म सेल होते हैं। यह इसी तरीके से बहुत सारे निकलते हैं और महिला की ओवरी तक जाने की रेस लगाते हैं। महिला की ओवरी, जिसे हम अंडाणु भी कह सकते हैं, ओवरी में ओवरी अर्थात अंडाशय और ओवम अर्थात अंडाणु। अंडाशय वो स्थान है जहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण होता है और वहां पे रहता है, वहां से अंडाणु निकलता है और फिर जाके उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्त्रियों में क्या होता है, एक गर्भाशय होता है जहाँ पे बच्चों का विकास होता है और उस गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक अंडाशय होते हैं जहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण होता है। और ये निर्माण जब वो बच्ची अपने माँ के गर्भ में होती है तभी हो जाता है। और जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो एक महीने में मान लीजिए बाएं अंडाशय से एक अंडाणु निकल रहा है, तो अगले मासिक धर्म में दाहिने अंडाशय से एक अंडाणु निकलेगा। तो अंडाणु यहाँ निकल रहा है और बच्चे का निर्माण यहाँ होना है। तो अंडाणु यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रेवल करते हैं, ये ट्यूब फैली होती है इन दोनों के बीच में, जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। वो फैली हुई ट्यूब है इसलिए है फैलोपियन ट्यूब। जब अंडाणु फैलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय की तरफ आता है, अगर उसी समय के आसपास सहवास होता है और शुक्राणु जाके अंडाणु से मिलता है तो उसका फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाता है। उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है जो बहुत तेजी से विभाजित होता है और फिर आके गर्भाशय में वो इम्प्लांट हो जाता है। यानी जैसे चना मटर जब हम बोते हैं तो उसमें जड़ निकलती है जो कि धरती में अच्छे से पकड़ लेती है, और इसी प्रकार से इस एम्ब्रियो में से भी बहुत सारी नसें निकलती हैं जो माँ की गर्भाशय में अपना स्थान बना लेती हैं। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पर 9 महीने के लिए बच्चे का विकास होगा। तो ये जो विधि है भ्रूण से लेकर बच्चे के निर्माण तक की, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसा आज हम मेडिकल साइंस में बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम के 3य स्कंद में हमें विस्तार पूर्वक इसका
वर्णन मिलता है कि किस महीने में कौन से अंग बनते हैं, कब धड़कन शुरू होती है और कब चेतना विकसित होती है। तो इस प्रकार से बच्चा 9 महीने में माँ के गर्भ में तैयार हो जाता है और बाद में फिर डिलीवरी के माध्यम से उसका जन्म होता है, बर्थ कैनाल के माध्यम से, जो नॉर्मल विधि है। और जब इस नॉर्मल विधि में कभी अड़चन आती है तब हमें सिजेरियन डिलीवरी की तरफ जाना पड़ता है। तो प्रशांत जी अपनी वीडियो में बच्चे पैदा होने की 2 विधि बताते हैं, एक जो नॉर्मल डिलीवरी वाली बात है, दूसरा सिजेरियन को भी एक मेथड बता रहे हैं। जबकि मनुष्य में बच्चा पैदा होने की जो नॉर्मल विधि है वो एक ही है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी से होती है। जब इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वैकल्पिक विधि अपनाते हैं, जिसे बोलते हैं सिजेरियन डिलीवरी, अर्थात वो वैकल्पिक या अल्टरनेट मेथड है, ना कि नॉर्मल। ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, पहला यूट्रस और दूसरा पेट को चीरकर। यह था वैज्ञानिक तरीका जो हर जीवों पर लागू होता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, या कोई पक्षी हो, या कोई कीड़ा मकोड़ा हो, यहाँ तक कि कोई भगवान भी क्यों ना हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रशांत बोध की बातें जीव विज्ञान के स्तर पर भी सही नहीं दिखती हैं। तो अब ये देखना आवश्यक हो जाता है कि ये जो विष्णु हैं, बिना स्त्री पुरुष के सहयोग से ही वो संतान उत्पन्न कर दे रहे हैं, क्या ऐसा इस सृष्टि में आजकल हो रहा है या नहीं। तो अगर हम जीव विज्ञान की ही बात करें तो जीव विज्ञान में ही कई प्रकार से बच्चों की उत्पत्ति की बात है अलग अलग जीवों में। जैसे हम मनुष्यों में स्त्री पुरुष के सहवास से यानी नर मादा के मिलने से होता है, इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। जबकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिसमें नर मादा के सहवास के बिना ही बच्चों की उत्पत्ति होती है, और उनमें से कई उदाहरण तो आप ही जानते हैं। जैसे आलू, एक आलू से कई आलू कैसे बनते हैं। एक आलू होती है, उसमें अंकुरण निकलता है, उसे हम जमीन में डाल देते हैं तो उससे पौधा आता है, फिर बहुत सारी आलू निकलती है। इसी प्रकार से केला एक सूखा नहीं कि उससे छोटा केला निकल जाता है। इसी प्रकार से एलोवेरा में भी बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकलते रहते हैं। और हल्दी, अदरक, नागफनी, बांस, इन सब में यही विधि हमें देखने को मिलती है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे जीवाणु। जैसे टीबी की बीमारी हमें होती है, वो किससे होती है, एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु से। और इन जीवाणुओं में प्रजनन की कई विधियां हैं, और उनमें से एक बहुत ही फेमस विधि है जिसे हम बोलते हैं द्विविभाजन या बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। इधर का भाग एक बैक्टीरिया पूरा बन जाएगा और इधर का भाग दूसरा बैक्टीरिया बन जाएगा। और इसी प्रकार से एक जीव होता है जो शराब बनाने में मदद करता है, जिसे हम ईस्ट कहते हैं। इस ईस्ट में एक दूसरी विधि पाई जाती है जिसे कहते हैं बडिंग। ये अंडाकार होता है, ये एक अंडा है, इसमें से छोटा सा अंडा सा और निकलेगा, वो बाद में और बड़ा हो जाएगा, और उसमें से भी बाद में एक छोटा अंडा निकलेगा, वो बड़ा हो जाएगा। इसे कहते हैं बडिंग। अभी तक हमने क्या देखा, मनुष्यों में सहवास से बच्चे का निर्माण होता है, तो इसमें एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन और उदाहरण जो हमने बताए, जैसे आलू, केला, हल्दी, अदरक, बांस इत्यादि की, या जीवाणु और ईस्ट की, इन सब में किसी में एम्ब्रियो नहीं बनता है। तो क्या इसका मतलब है एम्ब्रियो जो है वो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मनुष्य में होता है उसी तरह के रिप्रोडक्शन से ही बनता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक जीव है जिसे कहते हैं एफिड। एफिड में नर मादा के सहवास के बिना ही उसके जो गैमीट सेल होते हैं, अंडाणु होते हैं, वो एम्ब्रियो बना लेते हैं, जो बाद में अंडा बनता है, बाद में वहां से लार्वा और बच्चे बनते हैं। अर्थात यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही हो जाती है, जिसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और विज्ञान में इस पर खूब रिसर्च की जा रही है
क्या स्त्रियों में, मनुष्यों में भी इसे हम कर सकते हैं या नहीं, जैसा आप इन लिटरेचर्स में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से तो ये विधि कहीं उससे तो मैच नहीं कर रही है जो विष्णु भगवान अपने अलग अलग अंगों से अलग अलग वर्णों को बना दे रहे हैं, थोड़ी बहुत तो कोरिलेट कर रही है। और दूसरी तरफ जब हम शास्त्रों को देखते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं जिससे वो इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, इतने सारे जीवों को बनाते हैं। और जब हम सृष्टि का अध्ययन करते हैं तो कुछ भी चीज रैंडम नहीं है, हर चीज बड़े ही अच्छे से अरेंज्ड है। और जब हम इस सृष्टि का अध्ययन करते हैं तो हर जगह साइंस भरी है। अगर साइंस भरी है तो साइंस लगाई गई है इसके बनाने में, अर्थात क्रिएशन जो भगवान ने किया है वो भी साइंटिफिक है। हमें तो जैसे जैसे हम खोज कर पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा पता चल पा रहा है। इसलिए पूरी सृष्टि क्या है, साइंस से भरी पड़ी है। तो पार्थिनोजेनेसिस की ये विधि एफिड में दे दी, जो बिना नर मादा के सहयोग से ही बच्चे की उत्पत्ति कर पा रहा है। तो भगवान क्यों नहीं कर सकते हैं बिना स्त्री के सहयोग के? जैसे कमल पे जन्म होता है ब्रह्मा जी का, वहां पे स्त्री का सहयोग, लक्ष्मी जी का सहयोग नहीं है। यह चारों वर्णों की उत्पत्ति में भी किसी स्त्री का सहयोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने एफिड में ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस दी है। तो इससे एडवांस साइंस भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल संभव लगता है, यदि उन्हें करना पड़ा होगा वैसा तो कर भी सकते हैं। और इस बात की पुष्टि ब्रह्मा जी के एक प्रेयर्स में मिलती है। वो बोलते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, सकल इंद्रिय यानी सारी इंद्रियां एक दूसरी इंद्रियों के कार्य कर सकते हैं। किसके? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उन गोविंद के, उन श्री कृष्ण के, उन श्री हरि के एक अंग दूसरे अंग के कार्य करने में पूर्णतः समर्थ हैं। तो ये है शास्त्रों का और विज्ञान का मिला जुला मत। अर्थात यदि भगवान चाहें तो अपने किसी भी अंग से सृष्टि कर सकते हैं, और विज्ञान में हम उसे पार्थिनोजेनेसिस के माध्यम से देख भी पा रहे हैं। और इससे एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है भगवान के पास, क्योंकि सृष्टि में अलग अलग लोकों में अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलती है। जैसे इसी प्लेनेट में ही हम देखते हैं अमेरिका बहुत रिच है हमसे, और एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जिसमें बताया गया है अमेरिका के जो के लोग हैं, अगर वैसी लाइफ स्टाइल सबको देनी पड़ी पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में, तो 5 धरतियों की आवश्यकता होगी। अर्थात यहीं पर ही हमें वैरायटी दिखती है। तो अलग अलग लोकों में इससे एडवांस साइंस हो तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तो मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं और आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है, हमारी जो सनातन धर्म की ये जो बातें हैं, इसका अगर कोई गहराई से देखे तो बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक आधार है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कमेंट में लिखकर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कीप वॉचिंग।